Hi viewers, how are you? I hope you are doing well. I am Sarfraz and you are watching Digital IT Fixer. लास्ट टाइम हमने बात की थी एलिमेंट्स पे, एट्रीब्यूट्स पे। तो अगर आपको उन चीज़ों का आइडिया नहीं है तो मेरी लास्ट वीडियो लाजमी चेकआउट कर लें, आपको बेटर आइडिया हो जाएगा HTML CSS पे आपने कैसे काम करना है, एलिमेंट्स क्या हैं, एट्रीब्यूट्स क्या हैं। और मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ न्यू टैग्स पे जो वेरी हेल्पफुल होंगे आपके कंटेंट को कंटेंट की फॉर्मेटिंग के लिए इन द HTML एंड CSS। तो आप ये काम सारा CSS की हेल्प से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप CSS नहीं करना चाहते, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे CSS करना नहीं चाहते हम, तो उसको HTML टैग से ही हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और इम्पोर्टेंट भी होता है कि HTML से ही हम इसको सॉर्ट आउट करें। लेट्स सपोज जैसे कि स्ट्रॉन्ग टैग है, तो स्ट्रॉन्ग टैग आपका SEO में बड़ी हेल्प आउट करेगा, क्योंकि जब भी कोई कीवर्ड टारगेट करना होता है तो हम उसको स्ट्रॉन्ग टैग में लिखते हैं। अगर हम इसको वैसे बोल्ड कर दें, तो CSS की हेल्प से बोल्ड कर दें, तो गूगल को आइडिया नहीं होगा कि ये टैग इंपॉर्टेंट है या नहीं। जब आप स्ट्रॉन्ग टैग लगाते हो तो स्ट्रॉन्ग टैग से आपको गूगल को आइडिया हो जाता है कि ये वर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पर हमने ज़्यादा फोकस करना है। तो ये डिफरेंस है CSS से करने का और HTML से करने का। मैंने आपको बताया था मैं आपको रियल एग्जांपल्स के साथ सिखाऊंगा, ठीक है। और आपको एक सॉफ्टवेयर हाउस लेवल जितना जो है ना वो प्रोग्रामर बना दूंगा इंशाल्लाह, कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जाके इजीली इंटर्नशिप जॉब या फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग टैग जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे, लेट्स सपोज अगर मैं लिखता हूँ माय नेम इज़ फराज, सो लेट्स सपोज मैंने फराज लिखा यहाँ पे और मैं इसको यहाँ पे चेकआउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये फ्राज यहाँ पे ये आ गया। अच्छा, बाकी टैग भी आ रहे हैं क्योंकि अभी मैंने इनको कुछ कमेंट नहीं किया। सो लेट्स कमेंट्स। सो यहाँ पे अगर मैं बी टैग दूँ तो बी टैग में भी यही होगा कि दोनों जो है वो टैग्स जो हैं वो, इसकी मैं ज़रा पैडिंग कम कर लेता हूँ मार्जिन। हाँ, ये देखें आप, तो दोनों इक्वल ही हैं। स्ट्रॉन्ग एंड बी टैग में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग टैग जो है ये भी बोल्ड करता है कंटेंट को और बी भी बोल्ड करता है कंटेंट को। लेकिन स्ट्रॉन्ग टैग का जो है वो बेनिफिट ये है कि ये ब्राउज़र को बताता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पे ज़्यादा फोकस करो, और SEO के प्रॉस्पेक्टिव आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ टैग आता है, इटैलिक आई टैग। तो योर नेम, आपका जो भी नेम है आप वो ऐड करो यहाँ पे, या कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन इंटरेस्ट बनाने के लिए मुझे आपका नाम लाजमी जानना है कि कौन मेरा लेक्चर जो है ना वो अच्छे तरीके से देख रहा है और फॉलो कर रहा है। तो कमेंट में अपना नाम बताइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका नेम यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे आप देखें योर नेम, ओके। तो योर नेम आई में इटैलिक हो गया। तो आप ये देखें यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो इटैलिक हो गए हैं। तो पैराग्राफ में अगर आपको किसी को इटैलिक करना है तो आप आई टैग लगा सकते हो, किसी चीज़ को बोल्ड करना है तो स्ट्रॉन्ग टैग लगा सकते हो, और अगर एम्फसाइज टेक्स्ट करना है तो आप EM टैग लगा सकते हो। EM टैग में मैं आपका योर एड्रेस लिखूँगा, तो योर एड्रेस, तो ये दोनों सेम ही हैं चीज़ें, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे अगर आपने किसी चीज़ को मार्क करना है, अगर उसका बैकग्राउंड आपने येलो करना है तो आप उसको मार्क टैग लगा सकते हो, और मार्क टैग देखें इस तरह आपके बैकग्राउंड को येलो कर देगा। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, मैं आपको ऐसे ही सिखा रहा हूँ जैसे एक बच्चे को आप सेंटेंसेस सिखाते हैं, टेंसेस सिखाते हैं, या आपको बोलना सिखाते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल टैग है। स्मॉल टैग का क्या काम है, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ योर एड्रेस इज़ पाकिस्तान। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि स्मॉल टैग को ये करना था कि लेट्स सपोज मैं इसको एक हेडिंग में डाल देता हूँ। ओके, ये काम नहीं कर रहा स्मॉल टैग, हालांकि पहले काम करता था, ये बिल्कुल छोटा सा टेक्स्ट बना देता था एज़ कम्पेयर टू दिस। आई थिंक ये भी थोड़ा सा स्मॉल टेक्स्ट है एज़ कम्पेयर टू ड्रेस। तो स्मॉल टैग क्या करेगा, आपके सारे बड़े पैराग्राफ में छोटा सा कोई टेक्स्ट बनाने के लिए आप स्मॉल टैग डाल सकते हैं। और अगर इसी के साथ साथ मैं डेल टैग यूज़ करूं तो डेल टैग क्या करेगा, आपके उस पर लाइन एक डाल देगा। लेट्स सपोज डिलीट, कुछ भी आप लिख सकते हो। लाइक अगर आपने ओरिजिनल प्राइस जो है वो 300 रुपीज़ है, और 300 पे आपने जो है वो एक लाइन डाल दी, और आपने एक न्यू प्राइस बताया आई टैग में, लेट्स सपोज 250, यानी कि रियल उसका 300 था, लेकिन अभी मैं इसको
250 में आपको प्रोवाइड करो। अक्सर आपने ई कॉमर्स स्टोर्स में देखा होगा कि ओरिजिनल प्राइस पे उन्होंने लाइन लगाई होती है और जो है वो दूसरे जो नॉर्मल जो उनकी सेल प्राइस होती है वो शो हो रही होती है। तो इसी तरह ये वो काम करते हैं, सारी वेबसाइट इसी तरह बनती हैं। मैं आपको स्लोली ये पूरे टैग्स वगैरह समझाऊंगा और टैग्स के साथ पूरे हम सेक्शंस बनाना सीखेंगे, सेक्शन के साथ पूरे पेजेस बनाना सीखेंगे एंड पूरी वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तो सीरीज़ बहुत बेनिफिट होने वाली है आपके लिए और बहुत इजी मेथड्स जो है ना वो मैं लेके आया हूँ आपको सिखाने के लिए। जिस तरह मैं अपने फिजिकल क्लासेस में अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, बड़ा बेनिफिट होता है उनको और वो माशाल्लाह अच्छे खासी अर्निंग कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यू होने वाला है आपके लिए, तो वो उसको भी लाजमी चेकआउट कीजिएगा। टेक केयर।